क्या आप में से कोई ऐसा चाहेगा कि बोई हुई फसल काटने से पहले ही बंजर हो जाए? जी हाँ, हम ऐसा ही अपनी ज़िंदगी के साथ कर रहे हैं। हम अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं, इसका हमें आखिरत में कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, क्योंकि हम सिर्फ दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। आखिरत को इग्नोर करके हम सिर्फ दुनिया से फ़ायदा नहीं ले सकते। अल्लाह ताला की पहचान के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसान को अशरफुल मखलूक़ात सिर्फ अकल की बुनियाद पर बनाया, वरना दुनिया में इंसान और हैवान में कोई फ़र्क नहीं अगर इंसान अपनी अकल यूज़ ना करे। अगर इंसान दुनिया की नेमतों को देखते हुए, नेचुरल ब्यूटी को देखते हुए अपने रब की ज़ात को ना पहचाने तो ऐसा ही है जैसा एक हैवान है जो अपना फ़ायदा दुनिया में हासिल करता है, ज़िंदा रहने के लिए खाता है और एक वक्त आता है दुनिया से चला जाता है, तो उसकी ज़िंदगी उसको कोई फ़ायदा नहीं देती। ये ऐसी ही मिसाल है जैसे आपने एक फसल गाई है और उसको आखिर में आप उसका फल ना पा सके। मार्फत खुदाबंदी यानी कि अल्लाह ताला की पहचान इंसान की फितरत में मौजूद है, लेकिन उसके लिए इंसान को सोचो विचार करना पड़ेगा। उसको समझना पड़ेगा कि हम दुनिया में क्यों आए हैं, हमारी पहचान क्या है, अल्लाह ताला ने हमें क्यों पैदा किया। क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया में किसी चीज़ को बेकार पैदा नहीं किया, इसीलिए हमारे आने का कोई ना कोई मकसद तो है जो हमें समझना चाहिए। हमें अपने लिए नई दुनिया तलाश करनी चाहिए। बल्कि मैं यूँ कह सकती हूँ कि इंसान कहलाने का मुस्तहिक सिर्फ वही शख्स है जो दुनिया पे गौर व फिक्र करता है। अपने सुनने को कुछ और सुनना सीखो, देखने को कुछ और नज़र से देखो। हमें गहराई में जाके हर चीज़ को, हर बात को और अल्लाह ताला के निज़ाम को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ज़िक्र और फ़िक्र से शऊर तरक्की करता है और फ़िक्र नई पेशकदमी की कैफियत पैदा कर देता है। यानी कि जब आप अल्लाह ताला का जिक्र करोगे और उसके ऊपर गौर व फिक्र करोगे तो आप अल्लाह ताला को एक मुनफरद अंदाज से याद करोगे। आप अफसोस की बात तो यह है कि हमने दुनिया के लिए अपनी फ़िक्र वाली आँख को तो खोला हुआ है। हम दुनिया में कामयाब होने के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, रुपये पैसे के लिए, लोग नमूद नुमाइश के लिए बहुत परेशान हैं, बहुत फ़िक्र करते हैं। लेकिन जो हकीकत में फ़िक्र करनी चाहिए, अपने रब ताला को न याद करके, अपने रब ताला की हिकमत को ना समझ के और अपने रब ताला के लिए अपने आप को ना वक्फ करके जो हम हिमाकत कर रहे हैं, हम उसको गौर व फिक्र करने की कोशिश ही नहीं करते। और ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। जब आप आयत इलाही का मुशाहिदा करेंगे तो आपके दिल से अल्लाह ताला की मार्फत, अल्लाह ताला की पहचान उभर कर आपके माइंड तक, आपके कॉन्शियस तक आएगी, जिससे आपके अंदर ईमान बिल्ला की कैफियत पैदा होगी। आप अपने रब को पहचान सकेंगे, जिससे आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों पे तोका करना छोड़ देंगे। 50% आपकी टेंशन तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी जब आप लोगों पे उम्मीद नहीं रखेंगे, एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। अपनी तमाम उम्मीदें और एक्सपेक्टेशन अपने रब पे रखेंगे, अपने रब से मांगेंगे। और जब आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो उसका सिला भी रब से ही चाहेंगे, तो फिर आपको ज़िंदगी का भी मज़ा आएगा, आप ज़िंदगी में भी कामयाब होंगे और अल्लाह ताला आपको आखिरत में भी कामयाब कर देगा। उलझी हुई डोर को सुलझाने के लिए उसका सिरा तलाश करना पड़ता है, और अगर हमको सिरा मिल जाए तो वो उलझी हुई डोर आहिस्ता आहिस्ता सुलझना शुरू हो जाती है। इसी तरह कायनात की उलझी हुई डोर का सिरा ईमान बिल्ला है। जब आपकी रसाई ईमान बिल्ला तक अपनी तहकीक के ज़रिए, सर्च के ज़रिए और कोशिश के ज़रिए मिल जाए तो उसको मजबूती से थाम लें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला उस पे आपको साबित कदम रखे, शैतान के वसवसों से दूर रखे। और सबसे बड़ी बात कि आप दुनिया के गम, इसके परेशानियों, इसकी तकलीफ़ों और इसमें हुए नुकसानात से बेखबर हो जाएंगे। आपको परवाह नहीं रहेगी, क्योंकि आपका फिर मामला रब ताला के साथ होगा। जो शख्स अल्लाह ताला की अज़मत को दिल में रख कर अल्लाह ताला के सामने झुकता है, तो फिर ये हो ही नहीं सकता कि उसकी हाजत पूरी ना हो, उसकी ज़रूरत को अल्लाह ताला पूरी ना करे। इन बातों को समझने की कोशिश करें। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो कि हर इंसान को समझनी चाहिए और अपने आप को संवारना चाहिए। जो शख्स अल्लाह ताला पर भरोसा करता है और उसकी रज़ा के लिए दुनिया में जीता है, फिर अल्लाह ताला भी उसके लिए काफ़ी हो जाता है और उसे दुनिया के फ़िक्र फाकों से आज़ाद कर देता है। अल्लाह ताला को कर्ज़ हसना देख कर तो देखो, अल्लाह ताला के लिए लोगों से बेगरज हो कर तो देखो। रब ताला तुम्हारी सारी इन्वेस्टमेंट को दुगना कर देगा। और दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं, कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं जो कि आपको डबल वापस मिले। तो
कोशिश करो अपने रब को पहचानने की। इसी में दीनों दुनिया की कामयाबी है। शुरू में सीधे रास्ते पे चलना मुझे पता है मुश्किल है, शैतान आपको वर्गलाएगा, फसलाएगा, लेकिन एक दफ़ा जब आप सीधे रास्ते पे चल पड़े, आप अपने रब को पहचानने के लिए कोशिश करना शुरू कर देंगे तो रब ताला भी आपका हाथ थाम लेगा और आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। तो चलें, उठें, टाइम वेस्ट किए बगैर ज़िंदगी है, इस वक्त से फ़ायदा उठाएं और अपने रब को पहचानो। अल्लाह ताला की पहचान कैसे की जाए और अल्लाह ताला की हिकमत को कैसे समझा जाए, इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बयान करूँगी, पार्ट 2 में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, डिस्क्राइब कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।